मित्रों, अगर थायराइड की बीमारी है तो थायराइड की बीमारी में भूल कर भी ना खाएं ये 4 चीज़ें। अगर मित्रों इन 4 चीज़ों को आप खाते हैं तो थायराइड बीमारी जो है कभी ठीक नहीं होगी और इसके दोस्तों बहुत सारे दुष्परिणाम भी होते हैं। तो दोस्तों 10 4 चीज़ें कौन सी हैं जिन्हें आपको नहीं खाना है, क्यों नहीं खाना है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आज के वीडियो में दोस्तों हम ये भी जानेंगे थायराइड के बारे में। थायराइड रोग है क्या चीज़, थायराइड में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इन कुछ पॉइंटों पर प्रकाश डालेंगे। दोस्तों हर रोग का रोगी के खान पान से बहुत बड़ा नाता होता है। ठीक इसी तरह से थायराइड रोग और खान पान के बीच अटूट संबंध है। रोगी द्वारा खाया जाने वाला आहार स्थिति को बिगाड़ भी सकता है और सुधार भी सकता है। आज के वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे थायराइड रोग में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। उसके बारे में पहले हम दोस्तों जान लेते हैं थायराइड रोग है क्या चीज। थायराइड एक ग्रंथि है जो T2 और T3 नाम के 2 हार्मोन्स का उत्पादन करती है और शरीर की कई गतिविधियों को नियंत्रित करती है। जब थायराइड हार्मोन्स का उत्पादन अधिक या कम मात्रा में होने लगता है तो दोस्तों इससे का शरीर पर कई क्रियाकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। चलिए मित्रों जानते हैं थायराइड रोग में हमें क्या नहीं खाना चाहिए। थायराइड रोग को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। जब थायराइड हार्मोन का उत्पादन अधिक होता है तो इस स्थिति को हाइपरथायराइड कहते हैं और यदि हार्मोन का कम उत्पादन होता है तो उस स्थिति को हाइपोथायराइड कहा जाता है। दोनों ही स्थिति में रोगी को शारीरिक और मानसिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं हाइपरथायराइड में क्या नहीं खाना चाहिए। आयोडीन से भरपूर खाद्य पदार्थ। दोस्तों आयोडीन के कारण थायराइड का अधिक उत्पादन होता है और कई बार आपकी परिस्थिति के लिए यही जिम्मेदार भी होता है। ऐसे में यदि आप आयोडीन का अधिक सेवन करते हैं तो समस्या बढ़ सकती है। इसलिए आपको आयोडीन युक्त खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार एक दिन में एक एडल्ट व्यक्ति के आयोडीन की जरूरी खुराक 0.15 मिलीग्राम होनी चाहिए, जबकि इसकी लिमिट 1.1 मिलीग्राम है। दोस्तों खाना पकाने के लिए अच्छे आयोडीन नमक का उपयोग करने पर हमें आयोडीन की पर्याप्त मात्रा मिल जाती है। इसीलिए हाइपरथायराइज्म से पीड़ित वयस्कों के लिए बेहतर यही होगा कि वह निम्नलिखित आयोडीन युक्त खाद्य पदार्थ से परहेज करें, जैसे मछली, दूध और डेयरी, पनीर, अंडे की जर्दी, आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त पानी। कुछ दवाओं में भी आयोडीन होता है। यदि आप उनका सेवन करते हैं तो दोस्तों सेवन बंद करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ले लीजिए, क्या मैं इन चीज़ों को खा सकता हूँ, क्या नहीं खा सकता। दोस्तों ग्लूटीन, कुछ लोगों में ग्लूटीन का सेवन थायराइड में सूजन और लालिमा का कारण बन सकता है। यदि आपको ग्लूटीन से एलर्जी नहीं भी है तो भी दोस्तों इसके सेवन से परहेज करना चाहिए। ग्लूटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे दोस्तों गेहूं और माल्ट, गेहूं में मादा ग्लूटीन पाया जाता है, इसीलिए उचित होगा कि आप बाजार से ग्लूटीन फ्री आटा ही खरीदें, ये ध्यान देना होगा। अगला है सोया उत्पाद। दोस्तों कई रिसर्च में पाया गया कि सोया उत्पाद से हाइपरथायराइड रोगियों में जोखिम और अधिक हो जाता है, इसलिए सोया उत्पाद का अधिक सेवन न करें। कुछ सोया उत्पाद जैसे सोया दूध, सोया छाछ, टोफू, सोया आधारित क्रीमर या सोया बड़ी से परहेज करें। जैसे कैफीन, कैफीन ऐसा खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ है दोस्तों जिसमें कैफीन होता है, जैसे कॉफी, चाय, सोडा व चॉकलेट आदि हाइपरथायराइज्म के लक्षणों चिंता, घबराहट, चिड़चिड़ापन, हार्ट रेट को बढ़ा सकते हैं, इसलिए इन्हें नहीं खाना चाहिए।
अब मित्रों चलिए जानते हैं हाइपोथायराइड में क्या नहीं खाना चाहिए। हाइपोथायराइड में दोस्तों सोया उत्पाद, हाइपोथायराइड की तरह हाइपो हाइपरथायराइड की तरह दोस्तों हाइपोथायराइड में भी सोया उत्पाद का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे पत्तेदार सब्जियां, कुछ पत्तेदार सब्जियां जैसे गोभी, ब्रोकली, काले फूल गोभी, पालक आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। कई रिसर्च के मुताबिक इन सब्जियों के सेवन से थायराइड ग्रंथि के आयोडीन को उपयोग करने की क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नतीजन हार्मोन के उत्पाद में कमी आ जाती है और हाइपोथायराइडिज्म की समस्या हो तीव्र हो जाती है। फैट युक्त आहार, फैट युक्त आहार खाने पर थायराइड के हार्मोन उत्पादन की क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है मित्रों। इसीलिए आपको हाइपोथायराइडिज्म की स्थिति में वसा युक्त खाद्य पदार्थ के सेवन से परहेज करना चाहिए। जैसे फ्राइड फूड, डार्क चॉकलेट, बर्गर, फैटी स्नैक्स, प्रोसेस्ड मीट, मांस, अंडा, फैटी लिवर, मेवे, चिया सीड, शुद्ध जैतून तेल, नारियल का तेल। अगला है दोस्तों फाइबर। फाइबर का सेवन पूरे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन यदि इसका सेवन लिमिट से अधिक है तो हाइपोथायराइड का उपचार करने वाली थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट ड्रग्स को अवशोषित होने से परेशानी होती है। 50 तक की उम्र की महिलाओं और पुरुषों को 25 और 25 ग्राम फाइबर का सेवन ही करना चाहिए। इससे दोस्तों अधिक मात्रा में फाइबर का सेवन हाइपोथायराइड को उपचार को प्रभावित करेगा। हाई कैलोरी फूड दोस्तों, हाई कैलोरी फूड का सेवन करने से वजन बढ़ जाता है और यह थायराइड ग्रंथि में हार्मोन की उत्पादन क्षमता को भी प्रभावित करता है। इसलिए हाई कैलोरी फूड का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे मछली, टोफू, एवोकाडो, डेयरी उत्पाद, स्वीट पोटैटो, मीट्स और नट्स। कुछ पेय पदार्थ है जिन्हें अवॉइड करना चाहिए मित्रों। थायराइड रोग में कुछ खास पेय पदार्थ जैसे शराब, कॉफी, ग्रीन टी, कोल्ड ड्रिंक्स आदि नहीं पीना चाहिए। इनसे हमें परहेज करना चाहिए। दोस्तों अगर आप इन चीजों को ध्यान देते हैं, इनका सही से पालन करते हैं तो दोस्तों आप दोस्तों ये जो थायराइड की बीमारी है इसे जल्दी रिकवर करने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि आपको थायराइड बीमारी ना हो, अगर आपको नहीं है तो दोस्तों इसके बचने के लिए आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा। जैसे खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम और आपके शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है इसे कभी बढ़ने मत देना। जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है तभी हम बीमार पड़ते हैं। तो वात पित्त कफ क्या है, वात पित्त कफ क्यों बढ़ता है, इससे संबंधित दोस्तों चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है। आप देख करके उसका फॉलो करके आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बन सकते हैं। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।